चाक पूजन के पास पहुंच चुके हम गेस्ट हाउस। वहाँ चौक पूर कर अब भात की तैयारी हो रही है। भातइयों को नौता जा रहा है। पहले उनको अंदर लिया जाएगा, फिर उसके बाद अब ये भात पहनाने की रस्म स्टार्ट हो चुकी है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ क्योंकि एक्चुअली फंक्शन बहुत लंबा था। अगर मैं सारा कुछ दिखाऊंगी तो फिर पूरा होना मुश्किल हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे और फिर इतना कवर करना भी मुश्किल है। अब ये भात के लिए इसलिए मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया है। ये सब भातई भात पहना रहे हैं हमारी तरफ के लोगों को। ये रस्म एक इतनी अच्छी होती है कि भाई बहन का प्यार इसमें शो होता है। बड़ा ही अच्छा लगता है। कुछ मुझे तो कुछ इमोशनल सी फीलिंग होती है इस प्रोग्राम को देखकर। अब ये मेरा भतीजा भतीजी को दिए जा रहे हैं, इनको भात पहनाया जा रहा है। इनके मामा मामी हैं। अब आ गए हमारे जमाई राजा, उनका स्वागत किया गया बड़े जोर शोर के साथ में। अब ये तैयारी शुरू हो गई है कपड़े पहनाने की रस्म। मैंने आपको बताया था जैसे शादी में जो फंक्शन होते हैं, बस एक इसमें दुल्हन नहीं आती है और घोड़ी की जगह बस बकरे पर बैठता है लड़का। बाकी सब कुछ वैसी ही रस्में होती हैं कि जो मामा जूते पहनाते हैं, फूफा कपड़े पहनाते हैं, तो वैसे ही सारा प्रोग्राम होता है। और ये जीजा और फूफा दोनों ही मिलकर सजा रहे हैं इसको, तैयार कर रहे हैं इसको बहुत शर्म आ रही थी कपड़े पहनने में सबके सामने, पर वो तो रस्म है तो करना तो है ही। अभी पगड़ी पहना रहे हैं, बाल काट रहे हैं, पगड़ी पहनाई जाएगी और फिर मामा जूते पहनाएंगे। भाई नेक भी मिलेगा तगड़ा वाला, इसलिए दोनों भरसक कोशिश कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं मन लगाकर। ये मामा इनके ये जूते पहना रहे हैं। अब ये देखिए, आप देख रहे होंगे मामा के हाथ में एक चांदी का पंखा है, फूफा जी के हाथ में चांदी का छत्र, और ये इधर बराबर में चाचा खड़े हैं वाइट जैकेट पहनकर। इनके हाथ में बांसुरी है, क्योंकि बांसुरी भाभी के कान में फूंकी जाती है, सुनाई जाती है मतलब इसकी आवाज़। और इसकी छत्र छाया में, फूफा जी की और जीजा जी की छत्र छाया में ये सारा प्रोग्राम होता है। अब ये आंजरे भरे जा रहे हैं, मतलब कि बहुत सारी मेवा मिक्स कर कर भाभी पूरे बस भर कर नंद की गोद में ये रखती हैं। और उसके बाद लास्ट वाले जो आंजरे की लास्ट गिनती होती है, जैसे 51 31 जितने भी आप भरते हैं, तो उसमें माला पेंडल और मोती की माला पहनाई जाती है, वो दी है भाभी ने मुझे। इसके बाद नंद का फ़र्ज होता है कि उनको चुन्नी उड़ाई जाती है, तो मैं वही रस्म मैं भी कर रही हूँ। अब टीके, इसके बाद होगी टीकों के बाद होगी घुड़ चढ़ी की तैयारी, तो ये बकरा चढ़त कहेंगे इसको। ये देखिए बकरे महाराज आ चुके हैं, इनको कपड़ा पहनाया जा रहा है और माला भी पहनाएंगी भाभी। इसके बाद मेरा भतीजा इस पर बैठकर धूमधाम के साथ निकलेगा मंदिर की तरफ। सब कुछ बिल्कुल शादी की तरह से ही होता है। ये देखिए वो खा भी रहा है बकरा को वजह से चने की दाल। ये मेरा भतीजा तैयार होकर, फूफा ने बिठा दिया भाई बकरे पर। बड़ी अनोखी और अच्छी फीलिंग्स होती हैं इस टाइम। ये उनके ससुर जी नाच रहे हैं, ये मेरी भतीजी। अब हो गई है शाम के फंक्शन की तैयारी। अब ये देखिए मेरी भतीजी और हमारे दामाद की एंट्री हो रही है शाम के फंक्शन के लिए। बहुत ही प्यारा नज़ारा है ये। मुझे तो ये फेरी टेल्स बड़ी अच्छी लग रही थी। अब इसके बाद स्टार्ट हो चुकी है गणेश वंदना, मेरी बेटी कर रही है ये। मैं इसकी भी आपको बस छोटी छोटी क्लिपिंग से दिखा रही, पूरी डांस की वीडियो मैं आपको ज़रूर शो करूँगी, फेसबुक पर डालूँगी, आप सब देखिएगा। ये मेरी भाभी
एक एक कर सब ने ही बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। ये भाई मैंने भतीजी के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार करी थी, वो मैं आपको फेसबुक पर दिखाऊंगी पूरी वीडियो। अब आ रहे हैं मेरे भतीजा और मेरी बेटी साथ में डुएट डांस। अब ये देखिए स्पेशल परफॉर्मेंस, स्टार ऑफ द इवनिंग मेरी भतीजी। अब कुछ क्लिपिंग्स इसी के साथ तैयार रहिएगा मेरे अगले ब्लॉग को देखने के लिए। भतीजी की शादी पार्ट 4 बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। राधे राधे।